हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे आप सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि जल्द से जल्द भर्ती आ जानी चाहिए और उसी पे ये भर्ती आपकी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में नई भर्ती 2025 आपकी आ चुकी है, जिसमें कुल पद आपके 1352 है, 1300 पद। और साथियों, इसके फॉर्म भरने की डेट जो है वो 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 है। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड हमेशा से ही एक सरप्राइज देता है कि जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होगा उसी दिन आपका फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। इसमें साथियों आपको सैलरी कम से कम 50,000 लगते ही मिल जाती है। और ये जो आपकी जॉब है, ये मैं कौन सी यूपी पुलिस भर्ती की आपसे बात कर रहा हूं, तो आप अभी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। थोड़ा सा संयम बनाए रखें और साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, फॉलो जरूर कर लें। देखिए साथियों, इसके लिए योग्यता आपको 12वीं पास होना जरूरी है और इसी के साथ आपके पास ओ लेवल का कंप्यूटर ओ लेवल जो होता है, तो वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर ओ लेवल नहीं है तो जो ओ लेवल के समकक्ष और होते हैं, ठीक है, जिनकी मान्यता भी ओ लेवल के बराबर ही होते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग में, तो ओ लेवल के समकक्ष भी अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है कंप्यूटर कोर्स का, तो उसके द्वारा भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें उम्र जो है साथियों वो 18 से 28 वर्ष रखी गई है और जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए उम्र में छूट भी दी गई है। ये कौन सी पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो ये है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के ये 1352 पद है। इनका कार्य होता है कंप्यूटर वर्क पे। थानों में इनकी पोस्टिंग होगी, ऑफिस में इनकी पोस्टिंग होगी और ये इनका सारा वर्क कंप्यूटर वर्क होता है, बैठे बिठाए का वर्क होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात साथियों ये है, अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद में आप ये वीडियो अपने सभी साथियों, सभी संबंधियों में शेयर जरूर कर देना जो भी इस तरह की क्वालिफिकेशन रखते हैं। इस भर्ती में सिलेक्ट होने के लिए आपको किसी भी तरह के फिजिकल दौड़ भाग की जरूरत नहीं है। इस भर्ती में सिलेक्ट होने के लिए आपको कोई मापतोल या लंबाई की जरूरत नहीं है। आपकी हाइट जो भी हो, आपका माइंड एक अच्छा होना चाहिए। चिकित्सा परीक्षण होगा नहीं कि मेडिकल होगा, उसमें भी आपकी यही चीजें दिख जाएगी कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है। इसमें यूपी पुलिस सिपाही दरोगा के जैसे कोई भारी भरकम फिजिकल या मेडिकल भी नहीं होता है और इसमें हाइट या वेट वाली भी कंडीशंस नहीं रखी गई है। इसमें साथियों दोनों ही मेल एंड फीमेल फॉर्म भर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच में है। दूसरा साथियों, इसके जो कुल प्रश्न होते हैं वो 160 प्रश्न होते हैं और इनके लिए आपको 200 नंबर मिलते हैं। ठीक है, 160 प्रश्न 200 नंबर मिलते हैं और समय जो है आपको वो 2 घंटे का मिलता है। 2 घंटे में आपको 160 प्रश्न करने होते हैं। अब साथियों मैं आपको बता दूं चलिए कि इसका सिलेबस क्या क्या है। ये जो 160 प्रश्न है वो कैसे कैसे आएंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका डॉक्यूमेंट जो है ओटीआर आपका होना चाहिए। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, पहले ही आपका ओटीआर हो जाना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद आपका आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओ लेवल नहीं है तो ओ लेवल के समकक्ष जो भी आपने कंप्यूटर कोर्स किया है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के साथ आपका मूल निवास होना चाहिए और आपका जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप रिजर्वेशन का फायदा लेने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। ये जो 160 प्रश्न है ये कहां कहां से आएंगे। देखिए, इसका जो सिलेबस है वो पूरा ही चेंज हो गया है और इसका सिलेबस इतना इजीली हो गया है कि आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई इसमें बहुत ही कम फॉर्म भरे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो ओ लेवल या इसका समकक्ष कंप्यूटर का जो डिप्लोमा है वो बहुत ही कम बच्चों के पास में होता है। तो अगर आपके पास में है या आपके किसी भी ऐसे जानने वाले के पास में है तो आप उसे ये वीडियो जरूर भेज दें और उसे बता दें कि भाई फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए, जाकर के फॉर्म भर दो। फॉर्म भरने के लिए ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले से ही होना चाहिए। अब मैं आपको इसका सिलेबस बता दूं साथियों, जो 160 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो ये कहां कहां से पूछे जाएंगे। देखिए, इसमें जो 40 प्रश्न है वो आपके होने वाले जनरल नॉलेज से, ठीक है, जिसे हम जीके कह देते हैं, सामान्य ज्ञान। जनरल नॉलेज से इसमें 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 40 ही क्वेश्चन इसमें आपके जनरल एप्टीट्यूड के होंगे, मतलब आपकी सामान्य बुद्धिमत्ता कैसे है, जिसको आप रीजनिंग भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसमें साथियों 80 प्रश्न जो है आपके, तो 80 प्रश्न आपके कंप्यूटर के होंगे। 80 प्रश्न आपके कंप्यूटर के होंगे। ये जो आपके 40-40 प्रश्न है इनके लिए मिलेंगे आपको 100 अंक और ये जो आपके 80 प्रश्न है इनके लिए भी मिलेंगे आपको 100 अंक। टोटली हो जाते हैं 200 अंक। तो ये टोटली आपका जो सिलेबस आधारित है, पूरा सिलेबस क्या है वो आप मेरे टेलीग्राम पर जाकर के इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा आपको मिल जाएगा। बाकी साथियों
एक अच्छी जॉब है जो आपको लगभग 50,000 रुपए पर मंथ की सैलरी दिला देगी। 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ध्यान रखना। उसी के साथ एक चीज और ध्यान रखना कि उम्र जो है वो 18 से 28 साल तक लगेगी। और ये जो उम्र है मैं आपको बताता चलूं, ये जो उम्र है वो 1/7/2025, ठीक है जी, 1/7/2025 तक 18 साल हो जानी चाहिए और 28 साल से ज्यादा ना हुई हो, तब आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो साथियों ये आपकी एक बड़ी वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पुलिस की। इस वैकेंसी में बहुत ही आसानी से सिलेक्ट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं होती है, क्योंकि हर किसी की नजरें बड़ी भर्तियों पर टिकी होती है जिनमें बड़ी पोस्टें हों, जिनमें जो पद जो है वो 1352 ना होकर के 13,000 या 20,000 हो, तो इसीलिए भी ये चूक जाते हैं। और दूसरा सबसे मेन रीजन कि ओ लेवल या कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है अधिकतर बच्चों के पास नहीं होता है, तो भी चूक जाते हैं। इसलिए अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को जरूर भर दें। बाकी साथियों सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लें। जय हिंद।